आज के सेशन में हम सरफेस टेंशन, जिसको कल हमने अच्छे डिटेल में डिस्कस किया था, उसके रिलेटेड जो PYQs हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। जो आज के सेशंस के क्वेश्चंस होंगे 20 to 30 क्वेश्चंस, ये बहुत सिंपल और इजी क्वेश्चंस होंगे, जो बेसिक क्वेश्चंस होंगे। विद नेक्स्ट सेशंस विल बी इंक्रीजिंग द लेवल इंक्रीज होता जाएगा। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन एट क्रिटिकल टेम्परेचर, किसी भी फ्लूइड का क्या होता है। अगर आप कल का सेशन याद करें तो मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो सरफेस टेंशन सिग्मा ऑफ गैसेस जो ऑलमोस्ट इक्वल 0 है, ये हो जाती है सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड्स के बराबर। तो अगर हम देखेंगे जब भी क्रिटिकल टेम्परेचर पूछा जाए, क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो सरफेस टेंशन की वैल्यू होती है दैट इज ऑलवेज 0। इस चीज को ध्यान रख लीजिएगा। जो सरफेस, अगर क्रिटिकल टेम्परेचर मेंशन है तो क्रिटिकल टेम्परेचर पे सरफेस टेंशन जो होती है दैट इज 0। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी, दिस विल बी इट्स करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि क्वेश्चन में क्रिटिकल टेम्परेचर की बात हुई है। Now let's move ahead, coming to the question number 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे कह रहा है कि जो स्फेरिकल शेप होती है रेन ड्रॉप की, मैंने कल भी आपको बताया था सरफेस टेंशन जो होता है ना, ये एक टेंसाइल फोर्स होता है, टेंसाइल फोर्स। और उस टेंसाइल फोर्स की वजह से अगर ये लिक्विड को ऐसा होना चाहिए था, ये लिक्विड उस टेंसाइल फोर्स की वजह से ऐसा हो जाएगा सो दैट कि ये मिनिमम सरफेस ऑक्यूपाई करे। जब ये मिनिमम सरफेस ऑक्यूपाई करे, वॉल्यूम सेम रहना है, तो इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द लिक्विड। और ये किस चीज वजह से जो हमारा रेन ड्रॉप होता है वो स्फेरिकल शेप क्यों हो जाता है? क्योंकि स्फेरिकल शेप का अगर हम गिवन वॉल्यूम ले लेंगे, रेक्टेंगल भी जितना इसका वॉल्यूम है इतना इसका भी वॉल्यूम है, जो एरिया होगा वो इसका लेस होगा। तो इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो इस कैरेक्टरिस्टिक फीचर की वजह से जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी द सरफेस टेंशन। इट इज द सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन की वजह से रेन ड्रॉप्स की शेप जो होती है वो स्फेरिकल होती है। नाउ कल वाले सेशन में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था जो सरफेस टेंशन होता है, सरफेस टेंशन गैसेस में 0 क्यों होता है। अगर हम देखें गैसेस में 0 क्यों होता है, क्योंकि उनके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, और गैस के जब सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स होंगे तो इनके बीच में कोहेसिव फोर्स होगा। वो कोहेसिव फोर्स गैसेस में 0 होता है, इसी वजह से उनकी सरफेस टेंशन 0 होती है। और जब हम लिक्विड्स की बात करेंगे, लिक्विड्स में पार्टिकल्स बहुत क्लोज क्लोज होते हैं। जब ये पार्टिकल्स क्लोज क्लोज होते हैं सरफेस पे, इन पे एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगता है डाउनवर्ड, जो इधर अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो इसकी वजह से इनके बीच में जो कोहेसिव फोर्स के बीच में जो फोर्स लगता है, या जो दो पार्टिकल्स के बीच में होता है, जो वो टेंशन यहाँ पे जनरेट होता है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस कोहेसिव फोर्स। तो इसका जो आंसर होगा वो कोहेसिव फोर्स होगा। तो दिस विल बी इट्स करेक्ट ऑप्शन, डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा, इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन द लिक्विड ड्रॉप, एक्सटर्नल फोर्स उस लिक्विड ड्रॉप में 0 है, तो उस केस में जो अगर हमें शेप ऑफ लिक्विड निकालनी हो, तो शेप ऑफ लिक्विड तो किस चीज से निकालेंगे? सरफेस टेंशन की वजह से। सरफेस टेंशन हमेशा याद रख लीजिएगा, अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 भी है तब भी सरफेस टेंशन एग्जिस्ट करता है, बिकॉज दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिक्विड। और इसीलिए हमने कल मरकरी के केस में, हमने एयर के केस में, हमने केरोसिन के केस में इस चीज को समझा था कि इट डिपेंड्स अपॉन द लिक्विड नॉट ऑन द एक्सटर्नल फोर्स। सो अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तब भी सरफेस टेंशन होगा। तो इस केस में अगर हमें जो शेप डिटरमाइन करनी, दैट विल बी बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन इवन दो एक्सटर्नल फोर्स 0 है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं करना Fs/L इसको 0 पुट कर दीजिए तो सरफेस टेंशन भी 0 होगा, नहीं, इट इज द शेप दैट इज डिटरमाइंड, और ये लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है। अब इस क्वेश्चन को कल हमने डिस्कस किया था कि सोप हेल्प्स इन क्लीनिंग क्लोथ्स बिकॉज chemicals of the soaps change, increase the surface tension, it absorbs the dirt, it lowers the surface tension। देखिए मैंने कल आपको बताया था
जो सरफेस टेंशन है ना, सरफेस टेंशन ये दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक तो टेम्परेचर पे, ठीक है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इफ टेम्परेचर इंक्रीज, सरफेस टेंशन जो है वो डिक्रीज हो जाती है, सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं। जब बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं तो कोहेसिव फोर्स डिक्रीज हो जाता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच सरफेस टेंशन भी डिक्रीज होता है। और दूसरा फैक्टर जो मैंने बताया था वो था इम्प्योरिटी। अगर आप इम्प्योरिटी ऐड करते हो, और इम्प्योरिटी जो है वो सॉल्ट है, या इम्प्योरिटी जो है वो फिनॉल है, या इम्प्योरिटी जो है वो केरोसिन है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दी इम्प्योरिटी का कंटेमिनेशन कितना है। और जब आप सोप ऐड करते हो, सोप जो है ना सरफेस टेंशन को डिक्रीज करती है। आप कल वाली वीडियो देख लीजिएगा, सरफेस टेंशन को डिक्रीज करती है। जब सरफेस टेंशन को डिक्रीज करती है तो दैट्स व्हाई इट हेल्प्स अस इन क्लीनिंग द क्लोथ्स। तो सोप ऐड करने से सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है, डिटर्जेंट ऐड करने से सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है। लेकिन अगर आपने NaCl ऐड कर दिया तो सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाएगा। अगर सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाएगा तो उस चीज़ की वजह से क्या हो जाएगा कि आपका लाइक यू विल नॉट बी एबल टू क्लीन द क्लोथ्स प्रॉपरली। सरफेस टेंशन का रोल ये होता है कि जब भी सोप आप ऐड करते हो तो वो सरफेस टेंशन को, सोल्यूशन के सरफेस टेंशन को डिक्रीज कर देता है। तो इसका मतलब जो सोप है इट गेट्स स्टिक टू दी डस्ट पार्टिकल्स के साथ स्टिक हो जाता है, या ऑयल के साथ। और जब आप फिर पानी बहा देते हो बाय द माइसील फॉर्मेशन, आपको पता होता है कि सोप के दो एंड्स होते हैं, एक होता है पोलर एंड, एक होता है हमारा नॉन पोलर एंड, ठीक है। नॉन पोलर एंड जो है डर्ट को पकड़ लेता है, और जब आप पानी बहा देते हो इसका एक पोलर एंड भी होता है, और ये पोलर एंड H2O भी हमारा पोलर है, तो ये इसके साथ मिलता है। और जब ये दोनों मिल जाते हैं, वाटर और पोलर एंड, क्योंकि वाटर भी पोलर होता है, तो दिस टेक्स दिस डर्ट, नॉन पोलर जो एंड होता है सोप का माइसील फॉर्मेशन में, ये डर्ट को ले जाता है बाहर। दैट इज द रीजन वी जनरली से दैट सोप हेल्प्स इन क्लीनिंग द क्लोथ्स, बिकॉज ये सरफेस टेंशन को डिक्रीज कर देता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि एक पेन है या नीडल, मैंने कल भी बताया था आपको, अगर आप ग्रेजुअली पिन को, जैसे ये सरफेस है पानी की, इस पे आपने एक पेन डाल दिया, नीडल डाल दी, बहुत ग्रेजुअली आपने ड्रॉप करी, तो इट विल बी एबल टू फ्लोट। इट्स ओनली बिकॉज कि इस डायरेक्शन में हमें सरफेस टेंशन फोर्स लगता है, जो ध्यान रखना है आपको, इसको हम सरफेस टेंशन फोर्स कहते हैं। और ये अगर इसकी लेंथ है L, दिस Fs विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। फिर हम Fs इक्वल्स टू सिग्मा L, सिग्मा ही हमारा सरफेस टेंशन होता है, इट इज सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन L, तभी इसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर होती है। तो रीजन क्या है इसका, सिंपल, वो है सरफेस टेंशन, ठीक है। ये ध्यान रख लीजिएगा, ये जो पिन है, पिन के केस में इट इज सिंपली द सरफेस टेंशन। तो कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि रेन कोट्स और कोटिंग यूज्ड इन रेन कोट्स आर वाटरप्रूफ बिकॉज। अच्छा, अगर आपके, कल हमने जब वेटिंग और नॉन वेटिंग का केस पढ़ा था, नॉन वेटिंग फ्लूइड में मैंने बताया था दैट डज नॉट वेट द सरफेस, वेटिंग फ्लूइड वेट करता है सरफेस में। क्यों वेटिंग क्यों करता है, उसमें एडहेसिव फोर्स ज्यादा होते हैं, नॉन वेटिंग फोर्स में कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है। अब अगर कोई नॉन वेटिंग है, उसको गीला नहीं करता है, वो वाटर प्रूफ है, तो इसका मतलब क्या है कि वो हमारे पास जो है उसमें कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा। अगर नॉन वेटिंग है तो ध्यान रख लीजिएगा, कोहेसिव फोर्सेस आर मोर। और इसमें जो थीटा होता है, जैसे कल भी हमने बात करी थी, आप यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं तो ये जो एंगल बनता है दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूस एंगल होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा ये वाला होगा, कोहेसिव फोर्सेस में ज़्यादा होता है, ध्यान रख लीजिएगा। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट देखिए इंक्रीज हो रहा है, थीटा ग्रेटर देन, तो ये तो नहीं होगा, तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करे, हमें पता है तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन विल बी डिक्रीजिंग, but this will be the correct option of it. Now coming to the question number
9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? A drop of oil is placed on the surface of water. Which of the following statement is correct? देखिए, अगर हम केमिस्ट्री समझते हैं, ऑयल और वाटर दे आर कॉल्ड एज इमिसिबल लिक्विड्स। ठीक है ना, ये मिक्सअप नहीं होते हैं। दोज लिक्विड्स वी कॉल एज इमिसिबल इवन दो दे हैव डिफरेंट डेंसिटीज दैट हार्डली मैटर्स फॉर अस। तो ये इमिसिबल है क्योंकि इसका ये नॉन पोलर होता है। वाटर जो हमारा वो पोलर होता है, एंड वी नो लाइक dissolves like। अब इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपने ऑयल को सरफेस पे डाल दिया, व्हाट विल हैपन? ये आप ये समझ लीजिए, ये वाटर है, ठीक है, और आपने इसके ऊपर एक ऑयल ड्रॉप डाल दिया, ठीक है। ये इसके साथ मिक्स नहीं करेगा, इट विल नॉट मिक्स विद इट, क्योंकि आप खुद बॉन्ड नहीं बनाएंगे। इट विल काइंड ऑफ स्प्रेड लाइक दिस, लिटिल बिट स्प्रेडिंग हो जाएगी उधर, लिटिल बिट। सो दिस विल बी इट्स करेक्ट ऑप्शन। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 10, आई गेस दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि कौन सा टेम्परेचर होता है जहां पे हमारा सरफेस टेंशन जो है वो 0 होता है? तो ध्यान रख लीजिएगा, वो हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। और जनरली जब हम क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर हमारा वो टेम्परेचर होता है दैट इज, सो वी कैन आई गेस इसमें हमारे दोनों ऑप्शंस, ये भी हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर में आता है, तो ये भी हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर में आ जाता है। आई गेस वी कैन गो विद बोथ ऑप्शंस, क्योंकि ये अगर हम टीसी की बात करेंगे, दिस इज 370 डिग्री, क्योंकि आपको पता है टेम्परेचर आपको बढ़ाना है, डोंट गो विद द जीरो। टेम्परेचर बढ़ाना तो सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगी। तो इस डिग्री सेंटीग्रेड पे, डिग्री सेल्सियस पे ये, और स्लाइटली लेस अगर आप इसमें 273 ऐड कर दोगे तो इट विल गेट कन्वर्टेड टू द केल्विन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी और डी दोनों होंगे। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि हेयर्स ऑफ शेविंग ब्रश। आपने देखा होगा जो शेविंग ब्रश होता है वो कुछ ऐसा होता है, जब आप लिक्विड में उसको स्प्रेड करते हो वो कुछ ऐसा स्प्रेड होता है। ये स्प्रेड जो होता है ना, इट इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। अब क्वेश्चन आपसे कुछ अलग कह रहा है कि ये क्लिंज हो जाते हैं, मतलब ये अभी स्प्रेड हो जाते हैं, आपने वाटर से रिमूव कर दिया, ये वापस अपनी शेप ये चिपक जाते हैं ऐसे। तो दे आर, इट्स ड्यू टू, it is actually the characteristic property of hairs, it's not the surface tension। surface tension की वजह से they spread out। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी बनाया था। it is the actually the characteristic property of what we call as the, oh sorry, it is the characteristic feature of the liquid, not the hairs का तो characteristic feature नहीं हो, पहले clean spread हो जाते हैं, फिर ये cleanse हो जाता है, it's only because of the surface tension, not the thought is the characteristic feature of liquid written over, but it is the characteristic feature of the hair, so it is only because of surface tension। surface tension की वजह से ये brushes जो है spread out भी हो जाते हैं। now coming to the question number जो हमारा 12th है। question number 12 क्या कह रहा है कि आपने एक स्क्वायर फ्रेम ले लिया जिसकी साइड लेंथ l है, ठीक है, ये फ्रेम है, ध्यान रख लीजिएगा। अगर मैं फ्रेम की बात करूंगा सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। कल हमने इसको डिस्कस भी किया था। इट इज अ स्क्वायर फ्रेम, ओके। इस स्क्वायर फ्रेम की लेंथ जो है ना वो जो है l है, ठीक है। अब इस स्क्वायर फ्रेम में ये दोनों लेंथ बराबर होनी चाहिए। हमसे क्या पूछ रहा है, द फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्रेम विल बी, अगर सरफेस टेंशन T है, इफ द सरफेस टेंशन T, ये सारे जो क्वेश्चंस है ये PYQs ही है। हमसे पूछ रहा है स्क्वायर में जो फोर्स होगा वो कितना होगा। अगर हम फोर्स ऑन ईच साइड निकाले तो फोर्स ऑन वन साइड वो कितना होता है हमारा 2TL, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा, क्योंकि आप ये देख लीजिए ये एक लेंथ है, ये वाली भी लेंथ है, तो कितना हो जाएगा फोर्स, फोर्स की बात कर रहा है सरफेस टेंशन की नहीं, सिग्मा मल्टीप्लाइडेड बाय l। l कितनी है हमारी 2l, तो साइड्स कितने, ये तो एक साइड पे,
और साइड्स कितने हमारे पास 4, तो सारे साइड्स बराबर है, इट विल बी 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 साइड्स, तो ये हमारा 8TL होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 8TL होगा। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? वेरी सिंपल क्वेश्चन है कि वाटर डज नॉट वेट एन ऑयली ग्लास। क्यों? देखिए हमें पता है वाटर में स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स भी होता है, फोर्स ऑफ एडहेशन होता है। वाटर नॉन पोलर, सो वाटर पोलर है, ऑयल जो है दैट्स नॉन पोलर, दे विल नॉट मिक्स। तो इसका मतलब इनके बीच में कोहेसिव फोर्स नहीं बनेगा। जब ये कोहेसिव फोर्स नहीं बनेगा, सो व्हाट कुड बी द करेक्ट ऑप्शन? Cohesive force of oil is greater than the adhesive force between oil and glass, and कोहेसिव फोर्स जो होगा वो ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स ऑफ वाटर होगा, या ऑयल जो है रिपेल करेगा वाटर को। सिंपल है कि पोलर एंड है और नॉन पोलर एंड है। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन जो अगर हम देखेंगे, जो वाटर है, वाटर में कोहेसिव फोर्स होता है, कोहेसिव फोर्स ऑफ वाटर विल बी ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स ऑयल और वाटर के बीच में बनेगा, दैट विल बी लेस इन कंपैरिजन टू जो वाटर के बीच में कोहेसिव फोर्स होगा। तो इसका ऑप्शन जो होगा दिस विल बी इट्स करेक्ट ऑप्शन। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि वाटर ड्रॉप टेक्स द शेप ऑफ स्फीयर इन ऑयल व्हाइल द ऑयल ड्रॉप स्प्रेड्स इन वाटर बिकॉज। तो सिंपल सी बात है, कोहेसिव फोर्स जो होगा वो ज़्यादा होगा। प्रीवियस वाला क्वेश्चन ही है, रिपीटेड है, तो डिफरेंट वे में पूछा गया। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फैक्ट इज नॉट ड्यू टू द सरफेस टेंशन। ठीक है, अब इस चीज को समझ लीजिएगा कि कौन सा फैक्ट सरफेस टेंशन की वजह से नहीं है। डांसिंग अप कैंपर पीस ओवर द सरफेस ऑफ वाटर नहीं। स्मॉल ड्रॉप इटसेल्फ बिकम्स स्फेरिकल, ये तो हमें पता ही है सरफेस टेंशन है। और एक कैंपर वाला भी है, कैंपर आप वाटर सरफेस पे रखोगे, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। मर्करी डज नॉट वेट, ये भी सरफेस टेंशन की वजह से है। ठीक है, और ये अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, स्मॉल ड्रॉप इटसेल्फ बिकम्स सरफेस टेंशन, ये भी सरफेस टेंशन की वजह से। तो सरफेस टेंशन की वजह से अब अगर हम देखेंगे दैट इज, ये जो ये फिनोमेना होता है लिक्विड, अगर आपने इसको लिक्विड ले लिया, इसको आप स्टिर कर रहे हो विद स्टायर, ये इट कम्स अप एट रेस्ट, इट्स ओनली ड्यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, तो इट्स ड्यू टू द विस्कोसिटी, ये एक नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में आ जाता है जनरली। हम क्यों करते हैं ऐसा? बिकॉज इसमें हमें shear स्ट्रेस देना पड़ता है। नाउ coming to the question number next, that is sorry question number, ये तो हमने पढ़ लिया। then we do have this question number, ये क्वेश्चन, जब अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ये क्वेश्चन क्या क्या रहा है। दिस क्वेश्चन सेज, अगर हमारे पास एक थिन मेटल डिस्क है और वो थिन मेटल डिस्क फ्लोट कर रही है वाटर सरफेस पे, और उस मेटल डिस्क का जो रेडियस है दैट इज r, एंड बेंड्स द सरफेस डाउनवर्ड, और इसने सरफेस को जो है बेंड कर दिया डाउनवर्ड, एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल एज ऑफ द डिस्क। और ये जो सरफेस बेंड हो गई, इसने वर्टिकल एज के साथ एंगल जो बना लिया वो थीटा बना लिया। अब अगर डिस्प्लेस डिस्क जो है ना डिस्प्लेस करती है वाटर W, एंड सर इस वाटर की सरफेस टेंशन T है, देन द वेट ऑफ डिस्क विल बी। देखिए, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि वेट ऑफ मेटल डिस्क, जो वर्टिकल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स होता है, दैट इज इक्वल टू द टोटल अपवर्ड फोर्स, जो हमारे पास वर्टिकल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स होता है। नाउ इस चीज को हम क्या ये कह सकते हैं, टोटल अपवर्ड फोर्स किसके बराबर होगा? दैट विल बी इक्वल टू अप थ्रस्ट फोर्स जो होता है हमारा, जो हम बियॉन्सी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्लस सरफेस टेंशन फोर्स। ठीक है, अब इस चीज को समझ लीजिएगा, ये अप थ्रस्ट फोर्स हमें पता है बियॉन्सी में इट्स इक्वल टू द वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फोर्स।
प्लस जब हम सरफेस टेंशन फोर्स को का कंपोनेंट निकालेंगे दैट विल बी सिंपली इक्वल टू, आप ऐसे समझ लीजिए ये डिस्क है और दिस इज द एंगल थीटा, क्योंकि वर्टिकल के साथ बना रहा है, हमने ये लिया था, एक ही बात है, दैट इज टी। तो अगर हम इसका वर्टिकल कंपोनेंट ले लेंगे दैट विल बी सिंपली इक्वल टू टी कॉस थीटा, और जब इसका सरफेस टेंशन फोर्स निकालेंगे, सरफेस टेंशन फोर्स किसके बराबर होता है हमारा, दैट इज सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। सरफेस टेंशन का कंपोनेंट टी कॉस थीटा है, मल्टीप्लाइड बाय इसकी जो लेंथ है वो 2 पाई आर हो, क्योंकि रेडियस गिवन है। तो सरफेस टेंशन फोर्स होगा 2 टी कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर, प्लस जो अपवर्ड थ्रस्ट है वो वेट के बराबर है, दैट इज डब्ल्यू। तो जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो बनेगी वेट प्लस 2 पाई आर टी कॉस थीटा। तो ये हमारे पास जो होगी वेट ऑफ मेटल डिस्क होगा। तो इसका जो आंसर है 2 पाई आर टी, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, तो दिस विल बी इट्स करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा यहाँ तक इस क्वेश्चन को करते कैसे। अब हमारे पास ये क्वेश्चन ही ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ये सरफेस एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। सरफेस एनर्जी, देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर हमारे पास दो ड्रॉपलेट्स हैं और ये मर्ज कर रहे हैं, ये हमारे पास दो ड्रॉपलेट्स हैं, दे मर्ज विद ईच अदर। इस प्रोसेस में क्या होता है, ध्यान रख लीजिएगा, जब भी दो ड्रॉपलेट्स मर्ज करेंगे इस केस में क्या होगा, सरफेस एनर्जी जो विच इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द सरफेस टेंशन, इट विल ऑलवेज डिक्रीज, राइट। तो जब सरफेस एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी वो कब होगी, व्हेन सरफेस एनर्जी इज लिबरेटेड। तो इस केस में क्या होगा, सरफेस एनर्जी लिबरेट हो जाती है। सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास वर्क डन कितना, यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन स्प्लिटिंग अ ड्रॉप ऑफ वाटर जिसका रेडियस 1 mm है इनटू 10 ड्रॉपलेट्स। अच्छा, आपको कितना वर्क डन करना, सो दैट कि एक ड्रॉपलेट ऑफ वाटर का ड्रॉपलेट है जिसका रेडियस 1 mm है और जिस वाटर की सरफेस टेंशन इतनी है कि हाउ मच वर्क यू हैव टू डू। तो कल भी हमने इस चीज़ को पढ़ा था कि जब भी हम सरफेस टेंशन को पढ़ते हैं वी कॉल दिस एज फोर्स अपॉन लेंथ, जब इसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर होती है, न्यूटन मीटर होती है, और ऊपर भी हम मल्टीप्लाई मीटर, नीचे मल्टीप्लाई, दिस विल बिकम इक्वल टू वर्क डन ओवर एरिया। तो वर्क डन विल बी सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय एरिया। अब यहाँ पे जो है 10 ड्रॉपलेट्स गिवन है, तो इस क्वेश्चन को हम अगर हम निकालेंगे वी विल सिंपली गेट द क्वेश्चन एज एरिया दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर जो उनका रेडियस होगा मल्टीप्लाइड बाय टी जो इसका सरफेस टेंशन होगा। बट हमारे पास n नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स हैं, so we will write this formula, we know we have discussed this। जब हमारे पास n नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स होते हैं तो we do like this way, once we will solve it that's 4 pi r square 1 mm है तो that is 10 to the power minus 2, 3 स्क्वायर का मीटर में कन्वर्ट करना, ये वाला मीटर में है, मल्टीप्लाइड बाय सरफेस टेंशन 72 टाइम्स 10 to the power minus 3 है, multiplied it by 10 number of what we call as हमारे पास given है। तो so once we will solve it, this is the calculation based question, तो इसका जो फिर ऑप्शन आ जाता है that will be its correct option। I hope आपको ये surface tension के बेसिक से क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। In the next session we'll be doing with the more typical questions on the surface tension। Thank you।